नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। बस एक रात का फासला बाकी है, फिर शुरू होगा साल 2024 का एक और भीषण सियासी रण। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नजर है। साथ ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों को उत्तर प्रदेश चुनावों का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। वैसे तो कम्युनल कार्ड के बगैर देश में चुनावी संग्राम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन इस बार सभी दल खुलकर धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मानखुर्द में शिवाजी नगर से प्रत्याशी अबू आजमी ने सलमान अजहरी से मुलाकात की। तो अजहरी, जो कि अपनी जहरीली तकरीरों के लिए जाने जाते हैं और इसी साल की शुरुआत में जेल भी जा चुके हैं, सलमान अजहरी ने अबू आजमी के सामने समर्थन के बदले एक शर्त रख दी, जिसे अबू आजमी ने मान भी लिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनी तो नबी की गुस्ताखी करने वालों को सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ एक और मौलाना है जो कि महाराष्ट्र के चुनावों में अपने भड़काऊ बयानों की वजह से चर्चा में। नाम है मौलाना सज्जाद नुमानी, जिन्होंने बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, पिछले दिनों नुमानी ने साफ साफ कहा था कि हमारा निशाना महाराष्ट्र और झारखंड नहीं है, बल्कि दिल्ली का तख्त है। मतलब केंद्र सरकार को हटाने का मकसद है। इधर यूपी में समाजवादी पार्टी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिख दी और यह कहा कि पुलिस मुस्लिम महिला मतदाताओं के बुर्के हटाकर उनकी पहचान करती है, जो कि गलत है, और ऐसा करने की वजह से एसपी समर्थक मतदाताओं में भय है, जिसके चलते वो मतदान करने के लिए नहीं जाना चाहते और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। खुलेआम हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या पार्टियां ऐसा करके आसानी से चुनाव जीतना चाहती हैं? दहाड़ में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सलमान अजहरी और अबू आजमी के बीच हुई बातचीत का मजमून आपको सुनवा देते हैं। साथ ही मौलाना नुमानी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। मेरा मिशन है नामूस से रिसालत की हिफाजत, समझ रहे होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप UAPA लगाइए। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है। उसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको UAPA के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। सज्जाद नुमानी जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं, तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और JMM। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। चुनाव में चुनाव का एक नियम है, मतदान के एक नियम है। जो मतदान के कर्मी चुनाव मतदान केंद्रों पे होते हैं, वो मतदाताओं की पहचान करते हैं ताकि निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। लेकिन फर्जी वोट का जो सेकुलर खोट है, वो बार बार जो है वो इसको जो है वो कभी सेकुलरिज्म से जोड़ देगा, कभी स्वतंत्रता से जोड़ देगा, कभी संविधान से जोड़ देगा। तो इनका पुराना ये धंधा है। और आइए सवालों का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आज यही रहेगा कि क्या हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना आसान है?
दूसरा सवाल जिस पर करेंगे चर्चा वो ये कि नुमानी और अजहरी का जो उनकी तरफ से बयान आए उसका चुनावों पर कितना असर दिखेगा। क्या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी करना चाहती है? बुर्का हटाए बिना मुस्लिम महिला वोटर की पहचान फिर कैसे होगी? और क्या कम्युनल कार्ड के आगे सारे मुद्दे हवा हो गए?